तो स्वागत है। आज आज हम लोग पढ़ते हैं जीआई के कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जीआईटी के कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जीआई मेरा शुरू होता है मुंह से। ठीक है, माउथ से मेरा शुरू होता है, फिर मेरा इसोफेगस आता है, फिर इसोफेगस के बाद मेरा स्टमक आता है। ठीक है, फिर स्टमक के बाद मेरा इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मेरा लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ओके, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है वो रेक्टम आता है। तो ये मेरा पूरा का पूरा जीआई ट्रैक होता है। ये क्या है? मेरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, ये होता है ट्रैक। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में 4 लेयर होता है। ठीक है, 4 लेयर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। ठीक है, 4 लेयर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, 4 लेयर होता है। तो पहला लेयर होता है वो होता है मेरा म्यूकोसा। ठीक है, ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है इसमें 4 लेयर होता है। एक तो ठीक है, 4 लेयर है। तो मेरा ये मेरा फर्स्ट लेयर हो गया, ये मेरा दूसरा लेयर हो, सेकंड, ये मेरा दूसरा लेयर हो गया, ये मेरा थर्ड लेयर हो गया, ये मेरा फोर्थ लेयर हो गया। ठीक है, तो 4 लेयर होता है। 4 लेयर से मिलकर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बना हुआ रहता है। ठीक है, तो पहला जो लेयर होता है वो होता है मेरा म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा जो रहता है वो एक्सपोजर पार्ट होता है, सबसे अंदरूनी पार्ट होता है। इससे ल्यूमेन रहता है, इससे ल्यूमेन बनता है। ठीक है, तो ये मेरा एपिथेलियम बनाता है। ठीक है, एपिथेलियम बाउंड्री बनाता है म्यूकोसा। ठीक है, तो जैसे कि ये ल्यूमेन है मेरा, ये मेरा ल्यूमेन है, तो सबसे अंदर का जो मेरा लेयर रहता है जो ल्यूमेन से कांटेक्ट में रहता है वो रहता है मेरा म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा जो है मेरा एपिथेलियम लाइनिंग बनाता है। क्या बनाता है? एपिथेलियम बनाता है म्यूकोसा। ठीक है, तो एपिथेलियम की बात करें तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट जो सेल रहता है वो एपिथेलियम बनाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ओरल कैविटी में बात करें, तो ओरल कैविटी में जो एपिथेलियम बनाता है वो टिश्यू होता है मेरा स्क्वैमस टिश्यू। कौन बनाता है? ठीक है, स्क्वैमस टिश्यू जो होता है वो मेरा बकल लेयर में एपिथेलियम को बनाता है। ठीक है, और यदि फिर हम लोग ओरल कैविटी से नीचे आते हैं तो हमको मिलता है क्या? इसोफेगस मिलता है। ठीक है, ओके, तो इसोफेगस का जो एपिथेलियम बनाता है वो टिश्यू रहता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केटिनाइज्ड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केटिनाइज्ड सेल जो रहता है वो मेरा बनाता है इसोफेगस का एपिथेलियम लाइनिंग। ठीक है, ओके, फिर इसके नीचे आते हैं तो हमको मिलता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसोफेगस के नीचे जो स्टमक है और इंटेस्टाइन है उसका लेयर बनाता है मेरा कोलुमिनर सेल। ठीक है, क्या होता है? हम लोग आते हैं स्टमक की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो दोनों का जो मेरा एपिथेलियम लाइनिंग बनाता है वो सेल रहता है मेरा कोलुमिनर सेल, और रहता है कोलुमिनर सेल। ठीक है, कोलुमिनर सेल बनाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है रेक्टल पार्ट। ठीक है, रेक्टल पार्ट, तो रेक्टल पार्ट का भी जो मेरा एपिथेलियम लेयर बनाता है वो बनाता है मेरा स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस सेल। ठीक है, तो ये मेरा 4 पार्ट
में डिफरेंट डिफरेंट जो सेल है वो मेरा एपिथेलियम लाइनिंग बना रहा है म्यूकोसा लेयर में, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया लेयर कैसे किस टिश्यू ने बना रहा है, ठीक है। ओके, तो ये एपिथेलियम टिश्यू के बारे में अगर हम देखें तो इसमें जो होता है कैंसर होने का भी बहुत सारा चांस रहता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जो कैंसर होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम भी होता है, ठीक है। तो जैसे यदि हम लोग ने देखा कि ओरल कैविटी या रेक्टल पार्ट है इसका एपिथेलियम जो बना रहा है वो स्क्वैमस सेल बना रहा है, तो उसमें यदि कैंसर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्क्वैमस सेल कैंसर। क्या बोलेंगे? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बोलेंगे। मतलब जैसे कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहाँ होता है? जहाँ स्क्वैमस सेल जो है वो एपिथेलियम बनाता है, ठीक है। जो स्क्वैमस सेल एपिथेलियम है उसमें कैंसर हो गया तो उसको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बोलेंगे। जैसे कि ऑर्गन जैसे कि ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब कोलोमनर टिश्यू से बना हुआ था। तो इसमें अगर कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैंसर का नाम भी होता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोगों ने म्यूकोसा लेयर के बारे में देख लिया इतनी सारी चीज़ों को, ठीक है। अब पहला मेरा म्यूकोसा लेयर हो गया, ओके। अब हम लोग दूसरा लेयर की बात करें तो दूसरा लेयर जो होता है वो रहता है मेरा सब म्यूकोसा, ठीक है, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा लेयर का जो खासियत होता है इसमें होता है मिशनर्स प्लेक्सस। मिशनर्स प्लेक्सस, ठीक है। तो सब म्यूकोसा में जो मेरा प्लेक्सस होता है वो मिशनर्स प्लेक्सस, और इसका हम लोग वर्क देखेंगे तो इसका वर्क जो होता है वो मेरा वर्क होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का, सिक्रेटिव एंड एब्जॉर्प्टिव, ठीक है। सिक्रेटिव एंड एब्जॉर्प्टिव का ये वर्क करता है मिशनर्स प्लेक्सस, ठीक है। तो सब म्यूकोसा मिशनर्स प्लेक्सस के लिए जाना जाता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग तीसरा लेयर देखते हैं तो तीसरे लेयर में होता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया, तीसरा लेयर होता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ठीक है। तो तीसरे मस्कुलरिस प्रोप्रिया में भी दो गो पार्ट होता है। पहला जो पार्ट होता है इनर जो होता है इनर सर्कुलर लेयर होता है, और आउटर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल। इनर सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर रहता है। मस्कुलरिस प्रोप्रिया में दो लेयर होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है ऑर्बैक्स प्लेक्सस, ऑर्बैक्स प्लेक्सस, ठीक है। ऑर्बैक्स प्लेक्सस होता है, और ऑर्बैक्स प्लेक्सस को एक और नाम दिया जाता है माइंटरिक। ऑर्बैक्स प्लेक्सस को माइंटरिक प्लेक्सस भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। और इसका यदि वर्क के बारे में देखें तो इसका वर्क जो होता है वो मोटर सिस्टम को ये जो है मतलब कि कंट्रोल करता है, ठीक है। ये मोटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, ओके। तो ये मेरा प्रॉपर्टीज हो गया मस्कुलरिस प्रोप्रिया के बारे में, ठीक है, ओके। अब हम लोग चौथा लेयर देखते हैं। तो चौथा लेयर जो होता है जो सबसे लास्ट वाला लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं सिरोसा लेयर। क्या बोलते हैं? सिरोसा लेयर, ठीक है। चौथा लेयर सिरोसा लेयर होता है। सिरोसा के बारे में एक खास चीजें होती है, ये इसोफेगस में एब्सेंट रहता है। सिरोसा जो होता है वो एब्सेंट इन इसोफेगस। इसोफेगस में जो है ये एब्सेंट रहता है सिरोसा लेयर, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने देख लिया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो चार्ट लेयर होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कौन क्या वर्क कर रहा है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहला लेयर जो था वो था मेरा म्यूकोसा लेयर, ठीक है। म्यूकोसा लेयर जो कि मेरा एपिथेलियल लेयर को बना रहा था, ठीक है। और डिफरेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू भी होता है। जैसे कि हम लोगों ने ओरल कैविटी में देखा कि जिसका एपिथेलियम बना था वो स्क्वैमस सेल बना रहा था। उसी तरह से यदि हम आगे देखें, ओरल से आगे बढ़ेंगे तो मेरा मिलेगा इसोफेगस। इसोफेगस में मेरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केटिनाइज जो टिश्यू होता है वो बना रहा था एपिथेलियम, ठीक है। उसके आगे फिर हम लोगों ने बढ़ा स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ऑर्गन्स में, ये सब में बढ़ा तो इसमें जो और एपिथेलियम बना था वो कोलोमनर सेल बना रहा था। फिर से हम लोगों ने रेक्टम में पहुंचा तो वहाँ फिर से मेरा स्क्वैमस सेल बना रहा था एपिथेलियम। फिर देखा कि ये एपिथेलियम है, एपिथेलियम लेयर में कार्सिनोमा भी हो रहा था। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कार्सिनोमा हो रहा था। जैसे कि स्क्वैमस सेल में यदि कार्सिनोमा हो रहा था तो उसको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा नाम दिए, और यदि ऑर्गन्स में कार्सिनोमा, ऑर्गन के एपिथेलियम में कार्सिनोमा तो उसको एडेनो कार्सिनोमा नाम दिए, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने देखा एपिथेलियम के प्रॉपर्टीज़ जो कि मेरा म्यूकोसा लेयर बना रहा था। उसके बाद हम लोग सब म्यूकोसा लेयर में गए, उसमें देखे कि जो मिशनर्स प्लेक्सस होता है वो क्या काम करता है, सेक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव का वर्क करता है वो, ठीक है। उसके बाद मस्कुलरिस प्रोप्रिया लेयर में गए। मस्कुलरिस प्रोप्रिया लेयर में और दो ठो लेयर होता है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है। इन दोनों के बीच में जो होता है ऑर्बेक्स प्लेक्सस होता है। ये ऑर्बेक्स प्लेक्सस जो होता है वो मोटर, मतलब कि ये मोटर का काम करता है, मोटर सिस्टम को देखता है, ठीक है। फिर उसको और ऑर्बेक्स प्लेक्सस को माइजेंट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने पहुंचा सिरोसा लेयर, सबसे लास्ट लेयर होता है। और सिरोसा लेयर जो होता है और वही पे इसोफेगस में एब्सेंट रहता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। तो मेनली दो प्लेक्सस हम लोगों ने देखा यहाँ पर। सब म्यूकोसा लेयर में जो प्लेक्सस था वो था मेरा मेसेंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक, ठीक है। ओके, तो थैंक यू।